हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेज़ी में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसे हड़प्पन सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला इसका पुरातत्व मिला था वो हड़प्पा नामक स्थान में मिला था। इस वजह से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। यह सभ्यता मुख्यतः आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में फैली हुई थी। खोज और स्थान, ये हेडिंग है एक। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा खोजा गया और 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो खोजा गया। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंध घाटी सभ्यता ही अगर हम कहें तो उसके मुख्य स्थल जो थे वो ये इतने थे। सबसे पहले हड़प्पा, जो कि पंजाब में था, अब इस समय पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान सिंध। चन्हूदड़ो, अंग्रेज़ी में से चानूदारो बोलते हैं, हिंदी में चन्हूदड़ो बोलते हैं। धोलावीरा गुजरात में था। राखीगढ़ी हरियाणा में था। लोथल गुजरात में था। कालीबंगन राजस्थान में था। बनवाली हरियाणा में था। अगर हम लोग इसका भौगोलिक विस्तार देखें, यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे कि रावी, व्यास, सतलज, घग्गर, हकरा के किनारे फैली हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जो कि उस समय पे दो और सिविलाइजेशन थी, मिस्र और मेसोपोटामिया। मिस्र को इजिप्शियन सिविलाइजेशन और ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से कहीं ज़्यादा अधिक था। नगर नियोजन, सिंधु घाटी की नगर नियोजन योजना अत्यंत उन्नत और वैज्ञानिक थी। जैसे कि पक्की ईंटों के घर बने हुए थे, ग्रिड प्रणाली यूज़ होती थी, सुनियोजित जल निकासी प्रणाली। उस समय जल निकासी प्रणाली बहुत ही सुनियोजित थी। स्नानगृह, जो कि मोहनजोदड़ो में देखा गया था। अन्नागार, ग्रेनरी जिसे बोलते हैं। किलेबंदी, सिटाडल, और निचला नगर, लोअर टाउन। सिटाडल मतलब एक जैसे कोई भी जगह है तो वहाँ पे एक ऊपरी हिस्सा होता था और एक नीचे वाला हिस्सा होता था। तो नीचे वाले हिस्से में जो लोग रहते थे उनका स्टेटस लो होता था, और जो सिटाडल होता था वहाँ पे एलाइट क्लास के लोग रहते थे, मतलब बड़े लोग रहते थे। मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया था, जो कि 9.5 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा था। यह एक सामूहिक स्नान स्थल था जो कि सार्वजनिक एवं धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग होता था। अब हम देखेंगे समाज व्यवस्था। समाज वर्गहीन प्रतीत होता है। कोई शासक वर्ग या राज परिवार का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। व्यापारी, कारीगर, किसान, मजदूर और पुरोहित जैसे वर्ग मौजूद रहे होंगे। महिलाएं आभूषण पहनती थीं। उस वक्त कई सारी महिलाएं आभूषण पहनती थीं। कई देवी देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई। अब हम लोग आ जाते हैं धार्मिक विश्वास के ऊपर। मातृ देवी की पूजा उर्वरता देवी मानी जाती थी। पशुपति महादेव, जिसे प्रोटो शिवा बोलते हैं, एक मुद्रिका में एक पुरुष आकृति योग मुद्रा में पशुओं से घिरी हुई मिली है, जिसे प्रारंभिक शिव माना गया है। वृक्ष पूजा, पीपल का वृक्ष की पूजा होती थी। जानवरों की भी पूजा देखी गई, खासकर बैल, हाथी, गेंडा आदि। अग्नि पूजा, जल पूजा और फालतू बलि के संकेत नहीं हैं। आर्थिक जीवन पे बात करते हैं। कृषि उनका मेन मुख्य जो वो था वो कृषि थी। मुख्य आर्थिक एक तरीके से देखा जाए तो मुख्य फसलें गेहूं, जौ, तिल, कपास वे लोग उगाते थे। सिंचाई का उपयोग संभवतः होता था, लेकिन नहरों का प्रमाण नहीं है। वहाँ पे ज़्यादा नहरों का कोई प्रमाण नहीं है, परंतु जहाँ तक देखा गया है कि उन्हीं नदियों से ही सिंचाई का एक उपयोग होता था। व्यापार, विशेषकर मेसोपोटामिया में संपर्क मेलुह नाम से जाना जाता था। व्यापार के लिए वजन और माप प्रणाली थी। अगर व्यापार कर रहे हैं तो वजन और माप प्रणाली भी थी। समुद्री बंदरगाह लोथल को देखा गया। उद्योग धंधे, वहाँ के लोग कैसे उद्योग करते थे, कैसे धंधे करते थे। वस्त्र निर्माण, मृदांड निर्माण,
धातु उद्योग, तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि का प्रयोग। मुहर निर्माण, सील्स, व्यापार और पहचान के लिए। खिलौने, गहने, उपकरण। लिपि और लेखन। सिंधु लिपि अभी तक पूर्णतः पढ़ी नहीं जा सकती है। यह चित्रलिपि, जिसे अंग्रेजी में पिक्टोग्राफिक मानी जाती है। लेखन दाईं से बाईं ओर होता था। लगभग 400 से अधिक चिन्ह पाए गए हैं। जो सिंधु लिपि थी वो चित्रों के माध्यम से पढ़ी जाती थी। विन्यास और निर्माण कला। मकानों के कमरे, आंगन और कुएं थे। ईंटें आयताकार और समान आकार की होती थीं, पक्की और मजबूत। नगर की सड़कों की चौड़ाई निर्धारित होती थी। पतन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के विषय में विद्वानों में मतभेद है। संभावित कारण। जलवायु परिवर्तन, ऐसा भी माना गया है कि जलवायु में परिवर्तन रहा होगा। नदियों की दिशा में परिवर्तन हो गया और जिसकी वजह से कई सारी आपातकालीन स्थितियां आ गई हों। आर्यनों का आक्रमण एक सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप आदि आ गया हो। प्रशासनिक ढांचे का विघटन। सिंधु घाटी की विशेषताएं संक्षेप में। यह एक नगरीय सभ्यता थी, जिसे हम लोग अंग्रेजी में अर्बन बोलते हैं। यह योजना, स्वच्छता और तकनीक में अग्रणी थी। समाज धर्म निरपेक्ष और शांतिप्रिय प्रतीत होता है। युद्ध या शस्त्रों के प्रमाण बहुत कम है। लिपि और भाषा आज भी एक रहस्य है, क्योंकि इसकी लिपि अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। निष्कर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित और संगठित सभ्यता थी। इसकी उपलब्धियां जैसे नगर योजना, जल निकासी, व्यापार प्रणाली और सामाजिक जीवन आधुनिक युग के लिए भी प्रेरणास्पद हैं। यद्यपि इसका पतन रहस्यमय रहा, किंतु यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक विकास में मील का पत्थर साबित हुई है। सिंधु घाटी का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? ये हमारे कुछ सवाल हैं। इसमें जैसे कि हड़प्पा होगा, ये उत्तर मैंने दे रखा है, इसे देख लीजिएगा। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी, जिसे इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? चित्रलिपि थी, जिसमें कि हम लोग चित्र बने हुए थे और जो उसमें लिखा रहता था वो अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। कांस्य से निर्मित नृत्य करती बालिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता का पतन किस काल में माना जाता है? 1900 ईसा पूर्व में माना जाता है। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर सबसे अधिक किस पशु की आकृति मिली है? एक सींग वाला बैल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? सबसे ज़्यादा निर्यात क्या था? सूती वस्त्र था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मानव कंकालों का समूह मिला था, जिसे संभवतः अकस्मात विनाश का अनुमान लगाया गया? मोहनजोदड़ो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यह मेरा नया एक यूट्यूब चैनल है। जो भी गलतियां हुई हैं उसे माफ़ करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।